नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेक्स के कितने दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। मेरे पास कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैम हमने कल सेक्स किया था, आज प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया। ये बिल्कुल गलत है और ऐसे में आपका टेस्ट में तो कुछ भी नहीं आने वाला है। जिस दिन आप सेक्स करते हैं उसके 1-2 दिन में आपका फर्टिलाइजेशन उसके अंदर हो जाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है। प्रेगनेंसी का मतलब होता है जब एम्ब्रियो आपके यूट्रस की अंदर की लाइनिंग से चिपक जाता है तब आपकी प्रेगनेंसी होती है। और सेक्स के बाद प्रेग्नेंट होने में कम से कम 6 से 11 दिन का समय लगता है। ऐसा इसलिए है कि अगर आपने आज सेक्स किया और उस टाइम पे लड़की का ओव्यूलेशन हुआ था या अंडा रिलीज हुआ था, तब तो विद इन 1 और 2 डेज आपका वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फिर वो जो एम्ब्रियो बनता है वो मूव करता है आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में, धीरे धीरे वो आपके यूट्रस की तरफ जाता है। 2-3 दिन उसको लग जाते हैं आपके यूट्रस में पहुंचने में। फिर यूट्रस में भी वो जो होता है एम्ब्रियो वो डेवलप होता रहता है, सेल्स डिवाइड करते रहते हैं और वो एक स्टेज में जब ब्लास्टोसिस्ट नाम की स्टेज में पहुंच जाता है तब जाके वो आपके यूट्रस की लाइनिंग से जाके चिपकता है, इम्प्लांटेशन होता है और वो आपकी प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग होती है। और अगर उस टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं हुआ होगा तो क्या हो सकता है कि आपका जो स्पर्म्स है वो तो अंदर पहुंच गए हैं। अब ये जो स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं, इनका जो लाइफ होता है वो करीब 5 डेज तक भी ये अलाइव रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं फीमेल बॉडी में। तो अगर 4-5 दिन के बाद ओव्यूलेशन हुआ तो वहां पे फर्टिलाइजेशन तब होगा, ठीक है। तो इतना टाइम लग जाएगा और उसके बाद फिर ये प्रोसीजर होगा जो कि मैंने आपको बताया कि फिर वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता हुआ आपका यूट्रस में जाएगा। यूट्रस में कुछ टाइम उसको और लगता है डेवलप होने में और फिर जाके इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि वो चिपकता है यूट्रस की लाइनिंग से, तब जाके प्रेगनेंसी होती है। तो अब आपको प्रेग्नेंट होने में ही सेक्स के बाद करीब 6 से 11 दिन का समय लगना है। तो आप उससे पहले टेस्ट करके क्या देख लेंगे, आपको कुछ पता चलने वाला है नहीं। प्रोसीजर तो अंदर होता रहेगा बॉडी के जो हो रहा है। तो 11 दिन हो गए, उसके बाद मान लीजिए कि आपका इम्प्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, उसके बाद आपका एचसीजी हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। एचसीजी हार्मोन क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको कि डिटेक्ट करके, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में मिलता है एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर, उसी को डिटेक्ट करके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट आपको बताती है प्रेगनेंसी है कि नहीं है। ब्लड टेस्ट अगर आप कराते हैं, बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट प्रेगनेंसी के लिए, तो वो वहां पे डिटेक्ट होता है वही हार्मोन, तब पता चलता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो बेसिकली ये हार्मोन डिटेक्ट करके ही आपको कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, चाहे आप यूरिन टेस्ट से कराएं चाहे आप ब्लड टेस्ट से कराएं। तो अब उस हार्मोन की अमाउंट को आपके ब्लड में, यूरिन में इतना बढ़ने में भी टाइम लगता है थोड़ा। तो आप एकदम से टेस्ट करके देखेंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। अब जो मैं ये बात बता रही हूं वो उन कपल्स के लिए जिन्होंने एक बार अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है, यानी कि उन्हें अपनी डेट पता है, एक ही बार उन्होंने किया है और उनको ये डाउट क्लियर करना है कि उस पर्टिकुलर डे में मान लीजिए कॉन्डम फट गया था या कॉन्डम यूज ही नहीं किया था, उससे उन्हें डर है कि कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए। तो उन लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन ज्यादा यूजफुल रहती है। आपने अगर आज सेक्स किया है तो उसके कम से कम 3 वीक्स के बाद आपको टेस्ट करके देखना है कि प्रेगनेंसी तो नहीं है। 3 वीक से पहले अगर आप टेस्ट करते हैं तो आपको कुछ भी कंफर्म नहीं मिलेगा, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है, तो उससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। आज की डेट से काउंट करके 3 वीक्स के बाद यानी 21 डेज के बाद आप टेस्ट कीजिए। अगर वो टेस्ट आपका नेगेटिव आता है तो 1 वीक के बाद यानी 28th डे पे एक बार आप टेस्ट को रिपीट कर लीजिए। अगर वो भी नेगेटिव आता है तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के लिए आप डर रहे हैं कि उसकी वजह से प्रेगनेंसी तो नहीं हो जाएगी, वो प्रेगनेंसी नहीं हुई है। अब आपको बार बार रिपीट करके देखने की जरूरत नहीं है, ये 100% कंफर्म है कि प्रेगनेंसी नहीं है। यानी कि अगर आपने आज अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है और उसके 28 डेज बाद भी आपका टेस्ट नेगेटिव आया है, कई लोग पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कि 2-2 महीने 3-3 महीने बाद तक भी इस डर में रहते हैं कि प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, और टेस्ट को कई बार रिपीट करके देखते रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो इसकी जरूरत नहीं होती है, 28 डेज सफिशिएंट है। अगर प्रेगनेंसी हुई होगी तो तब तक आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव जरूर आएगा।
दूसरी बात हम कर लेते हैं, जो लोग अगर कपल्स हैं जो रेगुलर सेक्स करते हैं उनको कब प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। उनको प्रेगनेंसी टेस्ट, क्योंकि उनकी कोई सेक्स की ऐसी पर्टिकुलर डेट नहीं होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में रेगुलर सेक्स होता है, तो उनको क्या करना है, जब उनका पीरियड मिस हुआ, अगर पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट पे पीरियड नहीं आया तो उसके 10 डेज वेट करें। 10 डेज वेट करने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखें, तब उनको पता चल जाएगा एक कंफर्म की प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी का पता चलता है। इस तरीके से अगर आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सेक्स के कितने दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, क्या सही टाइम होता है। तो एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, अगर आपने आज एक अनप्रोटेक्टेड सिंगल इंटरकोर्स किया है तो उसके 21 डेज के बाद आप टेस्ट कीजिए, उससे पहले टेस्ट मत कीजिए। नेगेटिव आ रहा है तो एक बार और 7 दिन के बाद एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप श्योर हो सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।